श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव जी ने कहा, संसार के सभी भौतिक और दृश्य आकर्षण या तो क्षण भंगुर है या अल्पकालिक सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण केवल एक भ्रम है। शाश्वत सुख और शांति सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्मरण और उनकी कृपा के अनुभव में ही निहित है। संसार के आकर्षण प्रचंड है, अतः विषय रस की असारता की बोधगम्यता ही आत्माभिमुख करने का सहज साधन है, जो भगवत कृपा के बिना सहज संभव नहीं है। संदेशों उपदेशों में आध्यात्म केंद्रीय विषय होता है महान पुरुषों के, इसलिए वे सुख की बात नहीं करते, क्योंकि सांसारिक सुख जो होता है, सांसारिक सुख तो दुख में बदल जाता है। लेकिन जब इस परिवर्तन को कोई पहले से ही स्वीकार कर ले तो स्थिति बदल जाती है। ट्रेन की सीट पर से उतरते समय आपको दुख नहीं होता। सीट की उपयोगिता है, उसमें सुख की भावना नहीं होती। इसलिए आध्यात्म में आनंद की बात की जाती है, आनंद की, जिसे कुछ लोग आत्यंतिक सुख कहते हैं। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, जबकि आनंद का विरोधी कोई शब्द नहीं है, ऑपोजिट शब्द नहीं है। सुख पराश्रित है, यह व्यक्ति, स्थान या वस्तु सापेक्ष होता है, यानी कि उसमें व्यक्ति, स्थान या वस्तु की अपेक्षा होती है, जबकि आनंद में निरपेक्षता का भाव आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसके लिए कहा गया है, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट। यह स्थिति आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। सत्य का बोध कराती है भागवत कथा। भागवत श्रवण से मन के विकार दूर होते हैं और चित्त प्रसन्न रहता है। कथा श्रवण से पापों का नाश होता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह एक महान ग्रंथ है। इसके श्रवण करने और करवाने से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति तक हो जाती है। मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा मानव कल्याण की कथा है। भक्ति और समर्पण से जीव भगवान की असीम कृपा का पात्र बन जाता है, जिससे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। मनुष्य अर्थ, अनुकूलता, संबंध, दैनिक सौंदर्य और प्रसिद्धि छिन जाने के डर से भयभीत रहता है। भागवत कथा का एक ही फल है, यह खो जाने के डर को समाप्त कर देती है।
साधन का चरम अभयता है और कुछ नहीं। अल्टीमेट गोल ऑफ साधना इज बिकमिंग फियरलेस। साधना का चरम अभयता है और कुछ नहीं। अतः जीवन के विकास के नियमित यानी कि जीवन के विकास के लिए नियमित ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए जब आप जितेंद्रिय होंगे तब पूरी धरती आपका आदर करने लगेगी। क्षणभंगुर संसार से जुड़ी हर चीज क्षणभंगुर है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी धरती किसी भी बड़े से बड़े दूरबीन से भी ढूंढी जाए तो न मिले। इसमें हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है। तो हमारे अस्तित्व से ही संसार क्षणभंगुर है। अविनाशी तो एकमात्र परमात्मा है, परम पिता है। इसलिए उसी से की गई प्रीति अविनाशी होती है। परमात्मा से प्रीति अविनाशी है। इस भाव को हमारे सभी मनीषी व महापुरुष सनातन काल से लोगों को समझाते आ रहे हैं। सभी संत महात्मा सांसारिक रिश्तों को मिथ्या व क्षणभंगुर बताते हुए प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अविनाशी प्रेम से मुझे कृतार्थ करें। सत्य ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है, परंतु आज का मानव संसार के यथार्थ को ही सत्य समझ लेता है। वह आध्यात्मिक सच को भूल जाता है, अज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है और ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाता। संसार के सच वे हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं या सोच सकते हैं। ये सांसारिक सत्य ही हमारे सुख और दुख का कारण होते हैं और ये समय के साथ बदलते रहते हैं। आध्यात्मिक सत्य तीनों कालों में समान रहता है। मानव जीवन की सुव्यवस्था का आधार सत्य ही है। संपूर्ण सृष्टि की रचना का आधार ही सत्य है। जीवन का प्राण और बल सत्य ही है। सत्य की साधना से ही होती है ईश्वर की आराधना। सत्संग से अज्ञान, तिमिर, अंधकार का नाश होता है, आत्मज्ञान का उदय होता है। बिना आत्मज्ञान मानव की मुक्ति संभव नहीं हो सकती। अतः आत्मज्ञान से ही अमरता अर्थात मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार महाराज श्री ने कहा, संसार के भौतिक और दृश्य आकर्षण या तो क्षणभंगुर है या अल्पकालीन है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण केवल एक भ्रम है। इस तरह से समझाते हुए सत्य का भी निरूपण आचार्य श्री ने किया। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।